आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो द फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसकी आज मैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर की वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस की चर्चा करूंगा। ये द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का मतलब हुआ कि एक साइंटिस्ट का बनना, अर्थात एक साइंटिस्ट कैसे अपने पूरे जीवन में साइंटिस्ट बनने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, उसकी चर्चा इसमें आप देखेंगे। ये चैप्टर रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन के द्वारा लिखित, जिनका जन्म 1925 में हुआ और इनकी डेथ 2006 में हो गई, जो कि एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे, जो बाद में चलकर फ्रीलांस ऑथर किसके बने, मैगज़ीन, आर्टिकल्स, बुक्स और स्पेशली इनकी जो टॉपिक हुआ करती थी वो टॉपिक इनकी स्पोर्ट्स और स्काउटिंग पर लिखा हुआ होता था। अब मैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस की चर्चा करूं तो रिचर्ड एवराइट हैज़ रिसीव्ड द शर्ले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ये बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है बायो का मतलब होता है लाइफ, अर्थात जैव रसायन, और मोलिकुलर बायोलॉजी का मतलब हो गया परमाणु जीव विज्ञान। ये रिचर्ड एवराइट जैव रसायन और परमाणु जीव विज्ञान के लिए शर्ले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये तितलियों के संसार का आकर्षण था, जिसके लिए उन्होंने विज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए उसने ढेर सारी कोशिश किया। अर्थात इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, उनके तितलियों के संसार का आकर्षण भी था उनके पास, तो जो उन्होंने जिसकी तैयारी करी और जिसने उसके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए, दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। किसके लिए हिम वर्ड किसके लिए आया, रिचर्ड एवराइट के लिए। फैसिनेशन मतलब होता है आकर्षण। अब उसके यहाँ से आता हूँ कि एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर excited the scientific world with a new theory on how cells work। 22 ईयर्स की उम्र में एक भूतपूर्व, मतलब फॉर्मर मतलब होता है पहला, भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, इसमें स्काउट का मतलब होता है बाल शिक्षक, नहीं तो वर्ष के बाल शिक्षक, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। अर्थात कि 22 वर्ष की उम्र में एक भूतपूर्व वर्ष के बाल शिक्षक ने अपने कोशिका के काम करने के सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक संसार में खलबली मचा दी। आखिर कि वो कैसे काम करता है, कौन, सेल्स। रिचर्ड एच एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अर्थात कि रिचर्ड एवराइट और उसके एक कॉलेज के साथी ने इस सिद्धांत को, कौन सी सिद्धांत, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक लेख में इसकी व्याख्या करी। यहाँ थ्योरी है, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में इसके सिद्धांत की उसने चर्चा करी। कौन कौन, तो रिचर्ड एवराइट और उसके रूममेट, जो कॉलेज के साथ में रहने वाले जो रूममेट थे वो। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students। अब ये एवराइट के बारे में बात बता रही है कि यह पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को प्रकाशित किया था। ये पहला साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो पहला ये वर्क जो कि आर्टिकल, जो कि वैज्ञानिक पत्रिका में कॉलेज के विद्यार्थियों के इस काम को प्रकाशित किया गया था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लेग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फास्ट टाइम एट बैट। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या हुआ कि यहाँ तक अभी बता दिया था कॉलेज स्टूडेंट्स तक। अब इस इन स्पोर्ट्स अब बातें आती है कि खेलों में यह एक लीग बनाने का, बिग लीग्स मतलब होता है टीम, जिसमें खेलों की टीम को, समूह को हम लीग्स कहते हैं। तो इसमें खेलों में यह एक लीग बनाने और 15
वर्ष की उम्र में पहली बार बल्ला पकड़ने कि घरेलू क्रिकेट में एक रन बनाने जैसा ही था। एट बैट फॉर रिचार्ड एवराइट के लिए की बातें अगर करूं तो इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला में एक नई उपलब्धि भी थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, और ये सब शुरू हुआ केवल किसके साथ, तो ये केवल तितली के साथ। एंड ओनली चाइल्ड एवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, और एवराइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में एक इकलौते बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। नॉर्थ है। अब देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, उसने कहा कि वहाँ मैं कुछ अधिक नहीं कर सकता था। आई सर्टेनली couldn't प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ अ टीम ऑफ वन, मैं वहाँ बहुत से बहुत फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ केवल खेल भी नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, लेकिन मैं वहाँ एक चीज़ थी जो मैं वहाँ कर सकता था, वो था क्या, चीज़ों का संग्रह करना था, सामानों का संग्रह करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और इसलिए उसने यह किया और हमेशा किया। एवर का मतलब यहाँ सदा के लिए होता है। बिगनिंग इन किंडरगार्टन एवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। किंडरगार्टन में शुरुआत के साथ एवराइट ने एक समान निश्चय के साथ, द सेम डिटर्मिनेशन, और सेम वर्ड जहाँ कहीं आता है तो उसके साथ आप आर्टिकल तो देखेंगे ही, एक समान निश्चय के साथ तितलियाँ इकट्ठी की, और जो कि उसकी हर एक गतिविधियों का एक हिस्सा भी था। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ की क्या थी, वो एक हिस्सा भी था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उसने क्या किया कि उसने चट्टानें, फॉसिल्स, कॉइन्स, ढेर सारी वस्तुओं को इकट्ठा भी किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और बाद में चलकर वो क्या बन गया, तो एक खगोलविद भी बना। ईगर मतलब होता है जिज्ञासु, टू का मतलब होता है भी। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो वो कई रात को तारों भी देखता रहता था। कभी कभी किसी रात जगड़ गया तो तार को टकटकी लगाकर आराम से देखता रहता था। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। क्यूरोसिटी मतलब होता है उत्सुक, जिसको आप जिज्ञासा भी कहते हैं। तो शुरू से ही उसके अंदर एक तेज़ दिमाग के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। और जानते हैं कि अच्छी किसी वस्तुओं को सीखने के लिए, अच्छी किसी जानकारी को सीखने के लिए आपके पास जिज्ञासा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी माँ थी जिसने उसकी पढ़ने की रुचि को उत्साहित शुरू से ही किया था। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways। अब यह equipment मतलब होता है यंत्र, mounting मतलब होता है ढेरों सामान, जो कि mounting ढेर सारा, mounting materials है, mounting मतलब ढेरों सारा सामान के लिए mounting materials वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और वो उसको ट्रिप्स पे ले जाती थी, कौन, उसकी माँ। bought him telescopes, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदे, माइक्रोस्कोप खरीदे, कैमरे खरीदे, और ढेरों सारे सामान और अदर इक्विपमेंट, दूसरे यंत्र भी खरीदे, और एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, और उसकी अन्य कई तरह से उसने उसकी मदद की, कौन, उसकी माँ। और आप समझ सकते हैं जिसकी माँ ही जब उतनी एक्टिव है तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ से तो बड़ा कोई टीचर हो ही नहीं सकता। दूसरे की बात करता हूँ कि आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन until he started school। अब उसके स्कूल शुरू करने तक मैं उसकी एकमात्र साथी थी। his mother said, उसकी माँ ने कही। after that I would bring home friends for him, और उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त ढूंढ कर घर लाती थी। but at night we just did things together, और परंतु रात को हम एक साथ मिलकर काम भी करते थे। कौन हम लोग, तो रिचार्ड और उसकी माँ।
रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डैड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। और रिचार्ड का शॉर्ट नेम के रूप में अगर देखा जाए, प्यारा नेम के रूप में देखा जाए तो उन्हें रिची नाम से उन्हें कहा गया है ये वाले चैप्टर में। और जब वो 3री कक्षा में था तो उस समय उसके पिता का देहांत होने के बाद रिची ही मेरे लिए सब कुछ था। She and her son spent almost every evening at the dining room table। और वह और उसका बेटा लगभग हर शाम एक साथ डाइनिंग रूम के टेबल पर गुजारते थे। If he didn't have things to do, I found work for him। और अगर उसके पास कोई काम नहीं होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती। नॉट फिजिकल वर्क, कौन सा काम, तो शारीरिक काम नहीं करवाता, बट लर्निंग थिंग्स, तो चीज़ों का सीखने का काम देता था। हीज मदर सेड, उसकी माँ ने कही। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, वह उसे पसंद करती थी। और वह कौन पसंद करते थे उसे, तो रिचर्ड एवराइट भी। ही लाइक्ड इट, उसे पसंद भी करते थे, और ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो सीखना भी चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, और वह सीखता भी था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वो स्कूल में हमेशा टॉप भी रहा करता था। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और वो डेली एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, जो जैसे कि दूसरे बच्चे की तरह वो भी प्रत्येक दिन का काम किया करता था उसकी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, इस स्टोरी में, इस चैप्टर में 2nd ग्रेड का मतलब 8वीं कक्षा से है। इस समय तक 8वीं कक्षा में होने तक एवराइट ने क्या किया, तो एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। और मतलब कितनी, तो 25 प्रजातियों की तितलियां इकट्ठी कर चुका था। कौन, एवराइट। कहाँ से, जो उसके शहर के आसपास मिले थे। अराउंड हिज होम टाउन, अराउंड मतलब यहाँ आसपास के सेंस पे लगेगा। अब ये सी फॉलोइंग बॉक्स अब इसमें लिखा भी है। इसमें कहता है कि अगर आप इसके 25 तितलियों की बात करता है तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं कि इसने कौन कौन का किया। इसके बाद जरा सा मैं आता हूँ, इसको भी आप चाहे तो आप एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, इसे आप प्रोजेक्ट वर्क में लिख भी सकते हैं ताकि याद हो जाए। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। उसने कहा कि शायद वो मेरी तितलियाँ इकट्ठी करने का अंत टाइप का हो गया होता। ही सेड, उसने कहा। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। यहाँ प्रोबेबली मतलब समझ रहे ना, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद से है। अब कहता है क्या कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये जो उस किताब ने जो यह बताई कि तितलियाँ, चिल्ड्रेंस बुक कॉल्ड, जिसमें उसकी चर्चा की गई है कि दैट व्हिच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और इसमें यह बुक में बताई गई थी कि तितलियाँ सेंट्रल अमेरिका में कैसे प्रवास करती है। माइग्रेट मतलब प्रवास करना। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और जो इस जवान संग्रहकर्ता के सामने, कलेक्टर मतलब संग्रहकर्ता, जो संग्रह कोई करता है, यंग मतलब जवान, तो उस जवान संग्रहकर्ता के सामने एक नया संसार खोल दिया। कौन, तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स या 10, जो इसे पढ़ें तो ये बुक उसके जीवन के लिए एक नई संसार, साइंस की दुनिया के लिए खोल दी। ये अब मैं इसका दूसरा पार्ट, जो नेक्स्ट पेज है, उसको मैं दूसरे वीडियो में मैं डालूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।